नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का 7 तारीख का प्रथम शिफ्ट का जो पेपर है अभी छूटने वाला है। विद्यार्थीगण अभी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कि परीक्षा के पैटर्न में और क्वेश्चंस में क्या कुछ बदलाव हुआ है और क्या क्वेश्चंस का स्तर कुछ चेंज हुआ है या नहीं। तो आइए जानते हैं सभी विद्यार्थियों के साथ। हमारे बीच में एक प्रतिभागी जुड़ चुके हैं। मैम, आपका शुभ नाम? काजल चौहान। काजल जी, कहाँ से आए मैम? मैं धार जिले से। पेपर कैसा रहा आपका? पेपर सर टफ था पर ठीक था। हाँ। टफ में कौन सा पार्ट ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगा? मैथ्स सर। गणित हाँ। चलो, गणित में अगर अपन देखें क्षेत्रमिति और ज्यामिति, क्या इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं? हाँ, नहीं अनुपात वाले चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह। हाँ। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से इनसे बन रहे हैं। और प्रतिशत से क्वेश्चन? हाँ, प्रतिशत से भी एक दो बैठे। ओके। और सिंप्लीफिकेशन से? सिंप्लीकेशन से अनुपात के ज़्यादा थे। हाँ। हाँ। और अगर अपन बात करें साइंस वाले सेगमेंट में, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला जो पार्ट है, रसायन विज्ञान के। रसायन विज्ञान हाँ। के क्वेश्चन। हाँ। धातु अधातु से कुछ अम्ल। अम्ल, हाँ। अम्ल क्षार से कुछ क्वेश्चन से पर आधारित क्वेश्चन। नहीं, नदियों के। वन से? नहीं, वन से भी नहीं। जनगणना से? जनगणना से आए थे। जनगणना हाँ। से क्वेश्चन थे। और साथ साथ में मंत्रिमंडल से कुछ क्वेश्चन? आए थे। मंत्रिमंडल से हाँ। भी क्वेश्चन। हाँ। अगर अपन बात करें खेल गतिविधियों से भी आए। खेल से भी क्वेश्चन थे, वेरी गुड। हाँ। और संधि समास से? संधि समास नहीं, अलंकार ज़्यादा पूछे थे। हाँ। मैम, आपका शुभ नाम? सुषमा आर्मो सर। सुषमा जी, क्या स्कोर रहा सुषमा जी? सर स्कोर तो काफ़ी कम रहा, 57 रहे। पेपर कैसा रहा आपका? ठीक था पेपर। कठिन लगा? नहीं, टफ तो नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं। समय कम तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं, टाइम ठीक था। अगर अपन बात करें गणित वाला सेगमेंट कैसा था? मैथ्स तो ठीक था, उतना भी कैलकुलेटिव नहीं था लेकिन अच्छा था। तो गणित में सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट पूछा गया? सबसे ज़्यादा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। कितने क्वेश्चन थे? 3-4 तो थे सर। 3-4 क्वेश्चन। हाँ। और अगर बात करें विज्ञान के बारे में, विज्ञान में साइंस अच्छा था। तीनों में से कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछा गया? बायोलॉजी के भी थे, फिजिक्स के भी थे, केमिस्ट्री तो उतना नहीं था। बायोलॉजी में अगर बात करें अपन, जैसे तंत्र वाला जो सिस्टम है, तंत्र से? याद तो नहीं आ रहे हैं सर, क्वेश्चन होते हैं। बीमारियों से? नहीं, बीमारियों से नहीं थे। बीमारियों से क्वेश्चन थे? ब्लड ग्रुप से थे। ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन था। सर्वग्राही ऐसा कुछ पूछा ए बी ओ बी पॉजिटिव, इनसे कुछ क्वेश्चन बना होगा। पॉजिटिव और ओ माइनस ऐसा कुछ था। सर्वदाता और ग्राही दोनों ही पूछा था। दोनों क्वेश्चन आए, वेरी गुड। और अगर जीके से थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। हनुमंती टापू करके कोई था जो और क्या बोलते हैं, नदियों से कुछ क्वेश्चन? नहीं, नदियों से नहीं थे, बांध से भी नहीं थे। डैम से भी नहीं नहीं, थे। कृषि से? नहीं, हड़प्पा से एक क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे हड़प्पा सभ्यता से? योजना, उससे क्वेश्चन थे। और खेल जगत से? खेल से? हाँ सर, एक अच्छे से याद नहीं आ पा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन स्पोर्ट्स थे 2 क्वेश्चन। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनने लगे तार। मंत्रिमंडल से कुछ क्वेश्चंस? नहीं, इससे तो नहीं था। चलो, और भाषा में जैसे अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश में कौन से टॉपिक को कवर किया जा रहा है? अच्छे से याद नहीं आ पा रहा है सर, क्योंकि जैसे अपन बात करें यहाँ पे वॉइस से कुछ क्वेश्चन थे, वैसे थे 2-3 क्वेश्चन। नरेशन से? नरेशन से तो याद नहीं आ पा रहा है उतना। और टेंस से? टेंस के 1 या 2 ही। आर्टिकल? एंटोनिम से थे, सिनोनिम्स से थे। और एडम जो तो होता है ना, उससे थे। बस सर उतना अच्छे से याद नहीं आ पा रहा है। जैसे हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में रस, छंद, अलंकार? रस से एक क्वेश्चन था, अलंकार से भी थे, और वर्तनी, सही वर्तनी वाले क्वेश्चन थे। और क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो कोई बात नहीं। वर्णमाला से क्वेश्चन था? हाँ, नहीं सर, वर्णमाला से नहीं था। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे जान करके। बच्चों को क्या कहना चाहो? वही देखी थी, वैसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जब मैं महिला पर्यवेक्षक गई थी ना, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। बच्चों को क्या फीडबैक देना चाहो? बस यही कि अच्छे से तैयारी करें, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है, घबरा के बिल्कुल ना दे, सब अच्छे से दे, पेशेंस से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, थैंक यू। हंसिका जी, पेपर कैसा रहा? ठीक था। क्या स्कोर रहा आपका? 40। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आपको कौन सा लगा? मैथ्स में और इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर पोर्शन था इंग्लिश में, और मैथ्स में जैसे कॉमर्स के क्वेश्चन ब्याज और इनके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से क्वेश्चन था। अनुपात से भी क्वेश्चन होगा आपको? हाँ हाँ, ठीक है। और साथ में अनुपात सबसे ज़्यादा आया। अच्छा, डीआई से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे क्या? नहीं नहीं और अगर क्षेत्रमिति से बात करें तो नहीं, उसमें नहीं है। सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन थे लगभग? सिंप्लीफिकेशन से आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन सर। हाँ। और विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान में जैसे बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी के लगभग कितने क्वेश्चन बन रहे हैं?
5 से 6 क्वेश्चंस। हाँ, केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के नहीं थे। और क्या क्वेश्चन सीधे फैक्ट वाले पूछे जा रहे हैं या थोड़ा सा घुमा करके एनालिटिकल क्वेश्चन? घुमा के पूछे जा रहे थे। समय कम पड़ रहा है? हाँ, थोड़ा तो लगता है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस में थोड़ा समय लग रहा है बस। अच्छा। और जैसे अब भाषा की बात करें, लैंग्वेज की, हिंदी की और इंग्लिश के बारे में, तो हिंदी का पार्ट कैसा, सिंपल था या हिंदी कठिन था? का तो सिंपल पार्ट था। हाँ, और अंग्रेजी में? इंग्लिश में जैसे एक्टिव पैसिव, ये सेंटेंस से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंटोनियम्स, इनसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। वन वर्ड से कुछ क्वेश्चन थे? हाँ, और आर्टिकल से? आर्टिकल से नहीं थे। नरेशन से? नरेशंस भी नहीं थे। ओके। और पैराग्राफ आ रहा है क्या कुछ? हाँ, आ रहे हैं। आ रहे हैं। और अगर बात करें एमपी के जीएस से बात करते हैं, तो उसका पार्ट कैसा रहा? मतलब नॉर्मल ही आ रहा है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं। पर्वत से कुछ क्वेश्चन? हाँ, आए हैं। और साथ ही साथ में अगर बात करते हैं ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं? ज्योग्राफी से आए हैं, एक आध क्वेश्चन आया, इतना नहीं है। हाँ, और इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से नहीं, इतने नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन से? हाँ, थे क्वेश्चन। और जो अपना स्टैटिक जीके वाला पार्ट है उससे कुछ क्वेश्चन बन रहा है? हाँ, आए थे, उससे तो आए थे। चलो, बच्चों को क्या फीडबैक देना चाहोगे? बस ज़्यादा घबराए ना, अच्छे से दे। ठीक है। थैंक यू, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के तमाम विद्यार्थियों से जानने के पश्चात हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि आप थोड़ा सा जो मैथ्स वाला पार्ट है, मैथ्स में आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को देख करके जाए, और प्रतिशत वाला जो पार्ट है और साथ में एसआई और सीआई वाला जो सेगमेंट है, यहाँ से लगातार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और साथ में जैसे अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में आप लोग एंटोनेम्स, सिनोनिम्स और साथ में आर्टिकल और नरेशन आदि सेगमेंट को आप पढ़ करके जाए। और हिंदी के अंतर्गत आप लोग रस को पढ़ के जाए, छंद को पढ़ के जाए, संधि समास आदि सेगमेंट को आप पढ़ करके जाए। और साथ ही साथ में एमपी जीके वाले सेगमेंट की बात करते हैं, नदियों से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, साथ में मंत्रिमंडल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, खेल जगत से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी अगली शिफ्ट में आप जब भी जाओ, अगला पेपर जब आप देने जाओ, तो आप सभी इन पार्ट को एक बार ज़रा देख करके जरूर जाइएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।